मज़े अच्छा बनाया आशिर आपने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ दानिश इफ्तिखार अगेन। और ये हैं आज जो है बच्चों के लिए मैंने भी कहा कि वीडियो बनाते हैं, जो कि बच्चे जितने जो आप लोगों के साथ ज़िद करते हैं। अक्सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पकाना चाह रहे हैं, बेकिंग करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो आज ये आपको जो है सिखाएंगे किस तरीके से न्यूटेला कुकीज़ बनाते हैं। कुकीज़ बेसिकली जो है बेसिक रेसिपी होगी, इसमें आप वेरिएशन ला सकते हैं। चॉकलेट चिप बनाना है, चॉकलेट चंक्स बनाना है, न्यूटेला आज हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाशिर दानिश आपको आज सारी चीज़ें बताएंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे। ठीक है, चलें। ये बटर है, ये शुगर है, ये ब्राउन शुगर है, 1 एग है, होल 1 एग है, और ये बेकिंग पाउडर है, नमक है, मैदा है और चॉकलेट चिप्स। और हमने जो है न्यूटेला क्यों बना के रखे हुए हैं वो भी बताइए कि वो हमने जो है किस तरीके से बनाया है। आप अंदाजे से बताइए किस तरीके से बनाया था। पहले हमने न्यूटेला लिया, उसको पाइपिंग बैग में भरा, फिर एक ट्रे में बटर पेपर लगाए और उसमें न्यूटेला के छोटे छोटे चंक्स पोर किए और डिफ्रीजर में रख दिया। ठीक है, इसीलिए वो डिफ्रीजर में रखें ताकि वो जो है सख्त हो जाए। और हम फिर जो है उसको आगे आपको बताएंगे किस तरीके से डो के अंदर सेंटर में फिल किया जाता है। ठीक है, अब आपसे मैं कुछ सवालात करूंगा जो कि बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी पता चल सके कि बटर कौन सा है। ये अनसॉल्टेड बटर है। अच्छा, किस टेक्सचर में होना चाहिए बटर? क्या बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए या बहुत सॉफ्ट होना चाहिए? मतलब मीडियम, मतलब रूम टेम्परेचर। एग्जैक्टली जी हाँ, ये सबसे बड़ी जो है गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बटर होता है, बिल्कुल ऑयली होता है, तो जिसकी वजह से जो है आपका बैटर जो है वो बहुत लिक्विडी हो जाता है। ठीक है, बटर देख लीजिए, बटर जो है इतना होना चाहिए कि वो अगर हम प्रेस करें तो ये प्रेस हो जाए। ठीक है, लेकिन ग्रीसी ना हो। देन शुगर कौन सी लेनी है? शुगर नॉर्मल शुगर जो घरों में होती है, बारीक होनी चाहिए थोड़ी। एग्जैक्टली उसको कहते हैं कास्टर शुगर। ठीक है, कास्टर शुगर लेंगे। ग्रेनुलेटेड शुगर थोड़ी बड़ी होती है बच्चों, तो उसमें जो है आपने छोटी शुगर यानी कि बारीक शुगर लेनी है। आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर नहीं लेनी। ब्राउन शुगर लाइट यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, होल एग बताया हाशिर ने, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और फ्लावर और चॉकलेट चंक्स। ठीक है, इसकी रेसिपीज़ जो है हम डालते हुए आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और जो है बताते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि वो बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, तो मैंने कहा कि क्लियर कर दूं, बेकिंग सोडा। ठीक है, अच्छा अब हाशिर आप जो है डालना शुरू करें। स्पैचुला लें, स्पैचुला से जो है इसको क्लियर करें बाउल में। इजी, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको जो है हम साइड में कर देते हैं। अभी पहले हम इसको विस्क की मदद से इसको फ्लफी करेंगे, हल्का सा इसको हल्का सा जो है सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। सीधा सीधा रखें, एक मिनट। हाँ, वेट वेट वेट। अच्छा व्यूअर्स, हमने जो है बाउल चेंज किया है क्योंकि वो हाशिर की हाइट से थोड़ा सा जो है ऊपर बाहर निकल रहा था बैटर, तो जिसकी वजह से जो है ये स्टील का ले लिया हमने। उम्मीद है कि अब जो है क्लियर व्यू आ रहा होगा। अब जो है हाशिर इसको बीट करेंगे। चलें, ठीक है व्यूअर्स, ये देखें अभी इसको जो है हमने मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी इसको और मशीन चलाना है जिसमें हम दोनों शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, हाशिर ऐड करें और बताइए। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो बटर था अनसॉल्टेड, ये 80 ग्राम्स है। ठीक है, अब शुगर जा रही है, शुगर है 44 ग्राम्स। ये भी बताइए। ये ब्राउन शुगर है, अभी इसको भी ऐड करेंगे। कितना आपने शुगर ब्राउन शुगर डाला है? 44। ठीक है, यानी कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों 44 ग्राम्स है। अब यहाँ पर हम जो है इसको अच्छे से फ्लफ़ी करेंगे जब तक से ये एकदम यकजा ना हो जाए। फिर उसके बाद हम एग को ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सिंगल एग है, लेकिन इसको मिक्स करके हम 3 हिस्से में डालेंगे। अच्छा, अब जो है आपने इसको रोका है किस लिए? क्योंकि हमें स्क्रैप करना है जो साइड में लगा है। ओके गुड, अब स्क्रैप करें। ये देखिए गाइस, अभी बटर फ्लफी हो गया है और अभी पापा एग को मिक्स कर रहे हैं और हम लोग एग को 3 हिस्सों में डालेंगे। 1 एग है ये, इसको हम 3 हिस्सों में डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। ठीक है, ठीक है आशिर, अभी आप मिक्स करते रहे, मैं इसमें थोड़ा सा आपको 3 हिस्से में डालूंगा। ठीक है,
चलें, बाउल को जो है ना घुमाते रहा करें। हाँ शाबाश। अब उसके बाद सेकंड पार्ट दोबारा से हम डालेंगे। अच्छा, इसके बाद जब एग ऐड करते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है कि स्पैचुला लेके स्क्रैप करना। स्क्रैप करें सबसे पहले, क्योंकि साइडों में जो आपके बैटर लग जाता है उस पर फिर एग मिक्स नहीं होगा तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है, वो फ्लफ़ीपन नहीं आएगा। अभी हम सबसे अहम चीज़ें सही से स्क्रैप करेंगे। बाउल घुमाएं, शाबाश, मिक्स करें अच्छे से। मुझे मज़े करने थे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मैं किस तरह से कर रहा हूँ। बाउल भी घूम रहा है, बीटर भी घूम रहा है, ठीक है, ताकि ये इजीली उसको जो है, उसको रेस्ट का टाइम ही नहीं मिले ना, उसको हर एक बैटर को, हर एक उसको जो है बीट होता रहे, ठीक है। अब ये लास्ट पार्ट है। अब इसको जो है हम आखिर में एक स्क्रैप अच्छा से करेंगे। हाँ शाबाश, वेरी गुड। अब ये जो है, जो रह गया है एग, इसको हम मिक्स करेंगे इसमें, और आखिरी जो है अब आप इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, ठीक है। चलें, ठीक है। अब इसको फिर से स्क्रैप अच्छा सा करेंगे। चीनी इसमें पूरी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अब इसको जो है हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, और उसके बाद जो है आपके ऊपर है कि आप या तो हैंड विस्क से जो है उसको अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि जब फ्लावर ऐड होता है उसके बाद मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी बिस्किट हो, केक का बैटर हो, तो आपको मशीन नहीं चलानी है, क्योंकि उससे जो है फिर ज़्यादा अगर मशीन चल गई तो फिर आपके जो कुकी या फिर जो होगा, केक होगा या स्पंज होगा, वो रबड़ी टेक्सचर दे देगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, ये फ्लावर है और ये सिर्फ हो गया। अब बेकिंग सोडा डालेंगे। कितना है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून है, ठीक है, गुड। और ये सॉल्ट है, सॉल्ट भी हाफ टी स्पून है। वेरी गुड। ओके व्यूअर्स, अब ये जो मिक्सचर तैयार किया था उसको अब बैटर में डालेंगे, ठीक है। और अब इसको हैंड विस्क करेंगे। हाँ, क्या वजह है आपने हैंड बीटर क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि वो स्टिफ हो जाएगी, जैसे ब्राउनी होती है वो कड़क हो जाती है। हमें कुकी बनानी है, कुकी नरम होती है। और हाँ, इसलिए कि मैदा जो है, फ्लावर जो है, अपना ग्लूटेन डेवलप कर लेगा अगर हम उसमें ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है ना। अगर हम उसको ज़्यादा विप करेंगे तो उसमें रबरी टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। चलें, हमें फोल्डिंग मेथड से करना है इसको, फोल्डिंग मेथड, वेरी गुड। अब आप ज़रा व्यूअर्स को दिखाएंगे किस तरीके का बैटर हो गया आपका, दिखाएं व्यूअर्स को, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये बैटर अभी बन गया, और अब हम लोग थोड़ा सा चॉकलेट चंक्स डालेंगे। फिर इसको फोल्डिंग मेथड करने के बाद फ्रिज में 20 से 25 मिनट्स रखेंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब इसको ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे हम। वेरी गुड। अब इसको जो है हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये अपना शेप होल्ड कर सके। देन हम इसको जो है क्या कहते हैं, डो बनाएंगे इसकी, कुकीज़ बना के, और फिर इसमें जो है न्यूटेला डालेंगे, ठीक है। ये टेक्सचर है इसका। ओके व्यूअर्स, अभी इस डो को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अभी इसको कुकी के शेप में बनाएंगे, और ये न्यूटेला के चंक से इसको भी अंदर डालेंगे। और ये जो है तकरीबन थिक वो कुकी बनते हैं, ठीक है, फैट कुकी के नाम से भी होता है। अब इसको जो है हम तकरीबन समझ लें कि ये 70 ग्राम्स के करीब होगा। मैं वेट करता हूँ, हाँ 85 ग्राम ये, ठीक है। इसको हम तकरीबन, ठीक। अब इसको जो है हम इस तरह से रोल करके हल्का सा इसमें प्रेस करेंगे, ठीक है आशिर जी। उसको अच्छे से करके, एंड देन ये देखिए, ये हमने इसके ड्रॉप्स बनाए हुए थे न्यूटेला के, ये हम डालेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से बिल्कुल इजी, कोई हर जगह से बैलेंस करते हुए इसको हम गोल करेंगे, ठीक है, राउंड करेंगे। राउंड ऐसे करेंगे, इसको बॉल बनाएंगे कि इसके कोई भी पार्ट जो है पतली नहीं होनी चाहिए कि न्यूटेला ऊपर आ जाए, ठीक है आशिर। इस तरह से अब आप जो है मुझे बताते जाइए कि कितने जो है वज़न हो रहा है। 78,
ठीक है 71, ठीक है। ये इसी तरह जो है 70 ग्राम का एक और मैंने बनाया है। हाशिर भी अब शुरू करेंगे। यहाँ से इसी तरह आप उसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है, और यहाँ पे आप 2 ड्रॉप डाल दें इसके, ठीक है, और इसी तरह बंद करेंगे इसको, ठीक है। मेक श्योर कि ये हर जगह से बंद हो जाए, ठीक है। अच्छा, बेक होने से पहले भी जो है इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। नहीं और जाएगा, चलो शाबाश, आप बनाइए इसको। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के छोटी रेसिपी की थी ताकि जो है आप लोग इसको घर में ट्राई कर सकें, क्योंकि अक्सर यही होता है, हर कोई जो है डरता है कि भाई, आप दिखाइए सही से बेटा किस तरह से कर रहे हैं। एक और ड्रॉप डालेंगे, थोड़ा सा और प्रेस करें अंदर। हाँ, एक के ऊपर एक रखिए, हाँ एक के ऊपर एक, और फिर उसके बाद जो है आप इसको वॉल बनाएंगे, ठीक, ये हो गया। और फिर इस तरीके से यहाँ से ये बंद किया, इधर से भी बंद किया, यहाँ से ऐसे प्रेस किया, और देन हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमने। ओके व्यूअर्स, ये देखिए ये 5 पीस बने हैं इसमें, ठीक है। 70 ग्राम्स का एक कुकी है, और इसमें जो है 2 ड्रॉप्स मैंने न्यूटेला डाला है। ये जो है हम पहले इसको फ्रिज में रखेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद ये बेक होगा तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस में, और 12 से 15 मिनट, ठीक है। ये कुकी आपकी जो है थिक कुकी होती है, ठीक है, अंदर से, क्योंकि हमने इसमें स्टफ्ड है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, कुकीज़ बनकर आ चुके हैं। कितना टाइम लिया मैं बता देता हूँ आपको। ये तकरीबन इसने 14 मिनट लिए हैं, और 170 की हीट में मैंने इसको बेक किया, क्योंकि मेरा ओवन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से जो है मैंने 170 किया। अगर आपका ओवन जो है आप बेहतर समझते हैं, अगर 180 में बेक होती है आपकी स्पंज वगैरह, तो ये 180 में बेक होगा, ठीक है। 12 से 14 मिनट में होगा ये। अच्छा, अब इसको जो है तोड़ के देख लेते हैं किस तरीके का बना है ये। खोल लें, ये देखिए, ठीक है, ये सारा फिल्ड हुआ है। ठीक है, ये जी आप ट्राई कीजिए, ये मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा बनाया है शेर आपने। ओके व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो फिर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह की रेसिपी लगी आपको। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।